अच्छा, तो हम सबसे पहले देखेंगे ये पेरेंटिंग के ऊपर पेरेंट्स एक्चुअली ये किसके फाउंडेशन क्या है ये पेरेंट्स का? 2 फाउंडेशन है। एक होता है एक्चुअली ये यूनिवर्सल फाउंडेशन है। एक होता है फीमेल एनर्जी, एक होता है मेल एनर्जी, इज़न्ट इट? तो फीमेल एंड मेल से ही हम लोगों की पूरी यूनिवर्स बना है, इज़न्ट इट? तो ये फीमेल एंड मेल अब देखो गॉड ना ये दोनों को बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। कि गॉड गिफ्टेड बहुत कुछ है, फीमेल में है एंड मेल में भी है। सबसे आगे देखो शायद फीमेल फीमेल में हम लोग क्या देख सकते हैं? गॉड गिफ्टेड क्या है? सबसे आगे एक फीमेल को गॉड ने गिफ्ट दिया है जो किसी के पास नहीं है, दैट इज ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन जो एक फीमेल के पास रहता है। नंबर 2 क्रिएटिव पावर, दैट मीन्स एक फीमेल को ही ओवर ही रहता है ना? एक फीमेल को ही ओवर ही रहता है। सो एक ये ब्यूटिफिकेशन एंड क्रिएशन दोनों ही गॉड ने एक फीमेल को दे दिया, है ना? तो अभी देखो मेल के पास क्या दिया है? मेल को गॉड गिफ्टेड कुछ फिजिकल पावर मिला है, ठीक है? फिजिकल पावर हमेशा बॉयज में थोड़ा ज्यादा रहता है गर्ल्स के सामने। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो ये मेल्स को फिजिकल पावर एक ने दिया है, एक और चीज दिया है। ये क्यों दिया है फिजिकल पावर? टू प्रोटेक्ट दैट ब्यूटिफिकेशन, टू प्रोटेक्ट दैट ब्यूटिफिकेशन, ठीक है? तो ये हम लोगों का नॉट ओनली हम लोगों का यूनिवर्सल रूल्स है, ये नेचर में भी आप देख सकते हो। ये ओनली हमारे ह्यूमन बीइंग में नहीं, नेचर में भी आप देख सकते हो। सपोज एक फ्लावर क्या होता है? ब्यूटिफिकेशन रहता है उसमें, ठीक है? तो ब्यूटिफिकेशन क्यों रहता है? ताकि दूसरे इंसेक्ट को वो अट्रैक्ट कर सके। तो ये सेम थिंग्स एवरीवेयर एवरीवेयर एंड उसी से उस फ्लावर से धीरे धीरे रिप्रोडक्शन होता है उस इंसेक्ट्स के द्वारा। तो अभी हम देखेंगे ये जो जो ये फ्लावर और रिप्रोडक्शन जो जो होता है, सो हम लोग पेरेंट्स हम लोग इसके बारे में क्या क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी फीमेल और मेल के बहुत सारे क्वारल के लिए ही हम लोगों के नेचर चेंज हो जाते हैं। हम लोगों का कैरेक्टर डिपेंड करते हैं हम लोगों के इस नेचर के ऊपर। हम इस नेचर में बहुत ज्यादा खो जाते हैं। हम लोग ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं बहुत कुछ हम लोग शादी से पहले ही बहुत कुछ सोच लेते हैं कि शादी के बाद ये होने वाला है मेरे साथ, ये बहुत सारा ड्रीम कुछ बना लेते हैं। तो उसमें जब वो सही नहीं होता तो प्रॉब्लम आता है, ठीक है? जस्ट जस्ट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, जस्ट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। सपोज आज आप यहाँ पे हो एंड आपको बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता, मैंने आपको कुछ गलत बता दिया, कुछ उल्टा सीधा गाली दे दिया सपोज, तो आपको बुरा लगेगा। दिस इज 100% ट्रू, ठीक है? तो अगर मैं आपको कुछ गाली देता हूँ तो आपको बुरा लग जाएगा। दिस इज 100% ट्रू। तो अगर मैं आपके लिए आपको बहुत प्यार करता हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बुरा लग रहा है एंड अच्छा भी लग रहा है आपको, मुझे नहीं, ठीक है? आपको लग रहा है। सो दैट मीन्स योर माइंड इज ओपन। तो तो ये क्या हो रहा है? जस्ट लाइक आप अपने घर के डोर ओपन कर रहे हो एंड कोई दूसरा लोग आके अच्छा अच्छा कुछ भी लव लेटर भी दे सकता है या गार्बेज भी फेंक के चला जा सकता है ना? तो ये सिमिलर होता है हम लोगों के। तो जब किसी के साथ क्वारल होता है एक फैमिली में या पेरेंट्स में, तो यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। हम लोग बहुत ज्यादा उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है? तो जैसे ये पेरेंटिंग के ऊपर साइकोलॉजिकली बहुत कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन जो नॉन ग्राफोलॉजिस्ट है, नॉन साइकोलॉजिस्ट है, उसके लिए मैं बहुत इजी करके कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल देके कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? फिर से मैं बता देता हूँ जो नया है, ऑब्वियसली यू कैन शेयर योर फोन नंबर हियर, आई हैव आवर व्हाट्सएप ग्रुप, मैं वहाँ पे आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है? सो हम लोग इस तरह से शुरू करते हैं धीरे धीरे हम लोगों का सेशन। तो एक चीज देखिए, ये जो मैंने मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी दोनों एनर्जी के बात किया, तो इसमें बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम होता है मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी में बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तो सबसे आगे क्या ये जो क्वारल होगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है आपको
एंड ये जब कोई भी एक देखो, एक जैसे मैंने कहा गॉड गिफ्ट फीमेल को दिया है क्रिएटिव पावर एंड ब्यूटिफिकेशन, गॉड ने दिया है, ठीक है। तो जब ये वीमेन अगर बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो क्या वो हेल्दी कैरेक्टर को जन्म दे सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है, कभी नहीं हो सकता, है ना। तो ये हेल्दी कैरेक्टर को कभी जन्म नहीं दे पाएगा अगर एक वुमेन को, अगर हम मेल मेल लोग अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो बहुत ज्यादा वाइस वर्सा इज देयर, ऑब्वियसली मेल का भी क्वालिटी डिस्टर्ब होता है, मेल का भी प्रॉब्लम बहुत सारा आ सकता है अगर एक वुमेन उस मेल को डोमिनेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो दोनों में अगर रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो उसका वो कैरेक्टर करेगा उसके नेक्स्ट जनरेशन में, अनहेल्दी चाइल्ड पैदा होगा। दैट इज वेरी ट्रू एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटेड फैक्ट। बट अभी देखो, ये स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वुमेन को बहुत ज्यादा, अगर आप कोई ऑपरेशन मिल जाए, उसको बहुत प्रॉब्लम मिल जाए, तो उसका चाइल्ड इज नॉट गुड, उसका चाइल्ड तो अच्छा करेक्टर नहीं होने वाला, उसका बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसको बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं उसमें, है ना। तो सिमिलर वे में आप देखो, ये हम लोगों का जो कैरेक्टर, जैसे हम लोग ये कैरेक्टर बनते हैं, हम लोगों का हम लोगों का एटीट्यूड बनते हैं, हम लोगों का पेरेंटिंग, तो ये पेरेंटिंग को हम जनरली साइकोलॉजिकली फोर्थ तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट मैटर। मैं धीरे धीरे एक एक को हम हम धीरे धीरे एक एक को हम डिस्कस करेंगे, एंड वो हम ग्राफोलॉजी के द्वारा कैसे हम उसको कनेक्ट कर सके, उसके उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जो हम लोगों में सबसे पहले जो दिखाई देता है एक पेरेंट्स के लिए, वो होता है जो हम आइडियल जिसको कहते हैं, सबसे अच्छा जो पेरेंट्स होता है, तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं ऑथोरिटेटिव स्टाइल। ऑथोरिटेटिव स्टाइल का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा केयरफुलनेस होता है, केयरिंग रिस्पेक्टेशन सिखाई जाते हैं बच्चे को, अटैचमेंट सबसे अच्छा रहता है, अटैचमेंट इज वेरी गुड, ठीक है। एंड वार्म मिलता है बच्चे को, एक वार्म फीलिंग्स मिलता है अपने पेरेंट्स से। सिमिलरली उसका बिहेवियर भी एक रिस्ट्रिक्टेड वे में चलता है, बिहेवियर इज टोटली कंट्रोल्ड, ठीक है। उसका बिहेवियर कंट्रोल में रहता है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक कंट्रोल उसके बॉडी पर आ जाते हैं, अंडरस्टूड। तो ये कंट्रोल होना सबसे जरूरी है, एंड कंसिडरेबल उसको फ्रीडम भी मिलता है उस बच्चे को। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कुछ भी कर सके, वो उसको हर तरीका का छूट दे देता है उसके पापा और मम्मी, ऐसा नहीं है, उसको एक रिस्ट्रिक्शन में होता है, जो आइडियल हम जिसको बता सकते हैं, ठीक है। एंड मोर पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन होता है उस बच्चे को, उस बच्चे का हर लोग कनेक्शन सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। एंड वेरी गुड, जब वो एडोलेसेंस रहता है, जब देखो उसका प्यूबर्टी जब शुरू होता है, सपोज इन केस ऑफ फीमेल और मेल दोनों में ही 10 to 12 अराउंड एस ईयर में प्यूबर्टी शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे हम उसके बाद देखते हैं कि उसका बॉडी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, ठीक है। ऐसा दिस इज वेरी कॉमन, उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, जो एडल्ट के पास होता है अभी मेरे पास आ गया, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, तो उसका चाइल्ड ब्रेन रह जाता है, लेकिन उसको वो एडल्ट सिग्नल, बॉडी सिग्नल मिल जाता है उसको। तो ऑथोरिटेटिव स्टाइल में उसको ये सिखाना चाहिए कि कैसे उसको ये बॉडी का जो चेंजेस इसको कंट्रोल में रख सके वो, ठीक है। एंड ये होता है उसके, दिस इज वेरी गुड नेचर इन ऑथोरिटेटिव स्टाइल, जहाँ पे गुड अटैचमेंट सबसे अच्छा मिलता है, एंड उसके पापा और मम्मी उसको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। एंड पनिशमेंट भी उसको मिल सकता है, लेकिन एक हद तक, नॉट वेरी हाई। उसको उसको उस बच्चे को पता है मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली उसका बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, ठीक है। लॉजिकल होता है, उसका एक गोल्स एंड टारगेट होता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये ऑथोरिटेटिव स्टाइल मैं थोड़ा ग्राफोलॉजिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
सबसे पहले आप देखिए, इज इट विजिबल टू ऑल द ब्लैंक्स? Yes, sir. Yes, sir. तो जिसको हम राइटिंग में हम कहते हैं, हैंडराइटिंग में जिसको हम कहते हैं बी स्लैंट कहते हैं, जिसका मतलब ये टोटल 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा राइट की तरफ कर्व हो रहा है। हैव यू नोटिस्ड? थोड़ा राइटवर्ड कर्व हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को शेयर कर पाएगा, दूसरों के साथ कनेक्शन कर पाएगा, एंड बहुत इजीली उसका फीलिंग्स भी दूसरों के साथ जितना जरूरत है उतना ही शेयर कर पाएगा, नॉट मोर देन नेसेसरी। ठीक है? एंड इसके साथ एक अच्छा जो पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हाई अटैचमेंट। हाई अटैचमेंट, तो अटैचमेंट कहाँ से मिलता है? हैंडराइटिंग का प्रेशर से। हैंडराइटिंग का प्रेशर, कौन कितना जोर से प्रेस करके लिखता है। ऐसा नहीं कि बहुत जबरदस्ती जोड़ करके इतना जोर स्क्रैचिंग हो रहा है पेज पे, ऐसा नहीं है। ओवरऑल गुड प्रेशर होना चाहिए हैंडराइटिंग का, गुड प्रेशर। ठीक है? हैंडराइटिंग प्रेशर होना चाहिए, तब बहुत अच्छा अटैचमेंट भी उसको होता है। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे लेटर टी के बार को। लेटर टी के बार इन लोगों का थोड़ा ऊपर की तरफ प्लेसमेंट होता है। ठीक है? आई थिंक मेरे बात किसी किसी को म्यूट हो रहा है, कहीं थोड़ा म्यूट कर दीजिए अपने आप को। यस, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे देखिए टी के बाद ये प्लेसमेंट थोड़ा ऊपर हो रहा है। हैव यू नोटिस? टी के बाद का प्लेसमेंट अगर ऊपर होगा तो उन लोगों का गोल्स एंड टारगेट बहुत अच्छी तरीके से वो दिख सकेगा। ठीक है? एंड नॉट ओनली दैट, ये टी के बाद और क्या क्या हो सकता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बार का प्लेसमेंट इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, या फिर भी हो सकता है या यहाँ पे छोटा भी हो सकता है। तो सबसे अच्छा रहता है जिसका टी का बार जनरली ऐसा होता है कि वो अपने आप को ठीक तरीके से उसका गोल्स एंड टारगेट ठीक एक लेवल पे हो। बहुत ज्यादा नीचे बार देता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है? मतलब उसका लाइफ में ग्रोथ कम मिलेगा उसको। ठीक है? सक्सेस भी कम हो जाएगा उसका, एंड लाइफ में स्ट्रगल कर नहीं पाएगा वो। ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे उसका किसी का भी हैंडराइटिंग का कनेक्शन देखेंगे। हैंडराइटिंग का कनेक्शन, इसको हम ग्राफोलॉजी के लैंग्वेज में गार्लैंड कहते हैं। तो मैं बस कनेक्शन करने के लिए इस तरह से लिखा है, आप देख लीजिए। यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा हूँ इस लेटर से, देखिए यहाँ पे यू शेप वाला कनेक्शन मिल रहा है आपको। हैव यू नोटिस? तो ये यू शेप वाला कनेक्शन बहुत अच्छा होता है किसी भी हैंडराइटिंग का, एंड बहुत इजीली वो कनेक्ट कर सकता है दूसरों के साथ। ठीक है? दूसरे किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड बहुत फ्रेंडली होता है, ऑनेस्टी भी रहता है। एंड बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा होता है मेमोरी पावर। मेमोरी पावर इज वेरी गुड। अंडरस्टूड? इन केस ऑफ ये गार्लैंड कनेक्शन में अभी देखिए, एंड उसका नेक्स्ट तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन क्या दिया मैंने, गार्लैंड कनेक्शन दे दिया। हैव यू नोटिस? तो ये गार्लैंड कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका साइज, हैंडराइटिंग का साइज। साइज जो भी हो जैसा भी हो, किसी का बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी है मीडियम या लार्ज या स्मॉल, जिसका जो भी हो वो साइज वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब एक जगह के बड़ा हो रहा है, एक जगह पे छोटा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? साइज हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए, एंड इन लोगों को ऐसा ही होता है। इसीलिए ये अगर कोई काम करता है इन लाइफ में तो इसको सक्सेस मिल जाता है, एंड इसके करियर एंड उसके जो एक्सपेक्टेशन होता है, इसका करियर एंड एक्सपेक्टेशन ऑलवेज मैच्ड।
अंडरस्टूड? करियर एंड एक्सपेक्टेशन मैच ऑलवेज, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे अगर करियर एंड एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, अंडरस्टूड? एंड कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, सपोज मेरा माइंड है जस्ट लाइक ए रिसर्चिंग माइंड, ठीक है, मुझे साइंटिस्ट बनने का कैपेबिलिटी है, लेकिन ड्यू टू पॉवर्टी मुझे ऐसा काम करना है, एक सपोज 10,000 का एक जॉब काम करना पड़ रहा है जहाँ पे मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो वहाँ पे मैं डिप्रेस्ड होता रहूंगा क्योंकि मेरा दिमाग कुछ और सर्च कर रहा है, ठीक है, वो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ये ऑथोरिटेटिव स्टाइल में जो दिखाई देते हैं, देखिए जो कोई भी जैसे भी लिख रहा है, मोर और लेस ये लेफ्ट मार्जिन जो है ये स्ट्रेट रहना चाहिए, एंड इसके इन लोगों को ऐसा होता है, ठीक है, ये जितना एक चीज मैं बता देता हूँ, ड्यूरिंग स्पेसिफिकली जो बच्चा क्लास 7 से क्लास 10 में पढ़ता है या 10-12 में पढ़ता है, इस 5 इयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इयर्स, क्लास 7 से क्लास 12, ठीक है, तो ये 5-6 इयर्स में जिन बच्चों का ब्लैंक पेज में लेफ्ट मार्जिन अच्छी तरीके से सीधा रहता है, आप आंख बंद करके उस बच्चे को ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि उस बच्चे को सक्सेस जरूर मिलेगा, क्योंकि वो अपना बॉडी को कंट्रोल करना सीख गया, अंडरस्टूड? बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाता है एंड अपने माइंड को भी कंट्रोल करना सीख जाता है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट ये जो बेस लाइन होता है, बेस लाइन अगर स्ट्रेट रहेगा, बेस लाइन अगर इस तरह से वेवी रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, अगर स्ट्रेट रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि उन लोगों को गोल्स एंड टारगेट सबसे अच्छे तरीके से दिख सकते हैं वो, ठीक है, जैसे आप देखो, बस एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, सपोज मेरा टारगेट है यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे इस एरिया पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे अपना टारगेट दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पे आ जाऊंगा, अगर मुझे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं गोल गोल घूमता रहूंगा, मैं कहाँ पे जाऊंगा, कभी इधर उधर चला जाऊंगा, है ना, तो अगर आपका बेस लाइन वे भी रहेगा तो दैट मीन्स आपको अपना टारगेट नहीं दिख रहा है, सीधा नहीं दिख रहा है, अंडरस्टूड? तो जितना सीधा रहेगा आपका टारगेट उतना ही आप इजीली आप जा पाओगे वहां पे एंड टारगेट को अचीव कर पाओगे, सक्सेस भी मिलेगा बहुत इजीली। इज इट क्लियर ऑल? अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे किसी का लेटर, एक सेकंड, अच्छा नेक्स्ट हम देखेंगे किसी के लेटर आई को, जो हम जिस आई हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन आई कहते हैं, जिसका आई अगर ये अपर का बार बहुत अच्छा है, लोअर का बार बहुत अच्छा है, तो उसको ऑथोरिटेटिव स्टाइल माना जाता है एक्चुअली उसका, एंड उसका ऑब्वियसली ये जो हाइट रहेगा ये भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि बहुत छोटा हो जाए हाइट, ठीक है, इस तरीके से हो जाए, तो एंड जो ओनली इस तरीके से आई लिखता है, एक वर्टिकल लाइन से जो आई लिखता है, तो उनमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम इशू आ सकता है, अंडरस्टूड? वो भी डिपेंडेंट बहुत ज्यादा नहीं है दूसरे के ऊपर, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर ना एक छोटे से उम्र से एक डिपेंडेबिलिटी होना चाहिए सबको, जो मिनिमम चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही हम लोगों को सिखाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हो गया फर्स्ट स्टाइल, दैट इज ऑथोरिटेटिव स्टाइल। एज आई टोल्ड, दिस इज वेरी गुड स्टाइल एंड दिस इज आइडियल स्टाइल माना जाते हैं,
अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो जो नया है उनके लिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जस्ट 1 मिनट में। जैसे हम लोग पेरेंटिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे पेरेंटिंग अच्छा हो या बुरा हो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है दो एनर्जी के ऊपर, एक होता है फीमेल, एक होता है मेल। तो गॉड ने ये फीमेल को क्या दिया है? गॉड गिफ्टेड फीमेल को दिया गया है ब्यूटिफिकेशन। एंड फीमेल को ही अकेला ओवर ही रहता है जनरली, ठीक है? तो ये फीमेल को ही क्रिएटिव कुछ करने का ताकत गॉड ने दिया है, ठीक है? तो ये क्रिएशन एंड ब्यूटिफिकेशन दोनों ही गॉड गिफ्टेड है फीमेल के लिए। एंड मेल के लिए फिजिकल पावर दिया गया है उस फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? सो सिमिलर वे में जब भी कोई भी खराब कैरेक्टर हो, बुरा कैरेक्टर हो, वो पेरेंट्स के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम चलता है तो उसका इफेक्ट उसके बच्चों में पड़ता है, ठीक है? वो अपने आप को ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकता है, उस बच्चे को ठीक तरीके से अटैचमेंट नहीं मिलता एंड उनको सक्सेस मिलने में भी बहुत परेशानियां होती है, ठीक है? तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, इसके बाद मैं ऑथोरिटेरियन स्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो थोड़ा ऑथोरिटेरियन स्टाइल के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ऑथोरिटेरियन स्टाइल का मतलब क्या होता है? हाई कंट्रोल। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, नॉट ओनली कंट्रोल, उस बच्चे को प्यार करता है लेकिन अटैचमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है? ओवरली जो कंट्रोल करते हैं अपने बच्चे को, तो वहां पे डोमिनेशन आ जाते हैं, ठीक है? जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, वहां पे तो डोमिनेशन आता है एंड बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक है? उस बच्चे को पूरी जिंदगी भर ना कंफ्यूजन रहता है, दोस्त भी बना नहीं सकता वो बच्चा ठीक तरीके से, ठीक है? एंड पोर डिसिप्लिन हो जाता है एंड हाई पनिशमेंट मिलता है उस बच्चे को, ठीक है? तो जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 2007 में, तब देखता था एक बार एक कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था, जो हम लोग तो बस में या ऑटो में चले जाते थे कॉलेज में, 40 मिनट लगता था मेरे हॉस्टल से। तो वो लड़का अपने घर से आता था एक रिक्शा में एंड हमेशा एवरी मोड़ पे अपने माँ को कॉल करके बताता कि माँ मैंने इस मोड़ को क्रॉस कर लिया है, ठीक है? तो ऐसा था, हम लोग उसको तो बहुत छेड़ते थे उस बच्चे को। तो ये ऐसा था, ये होता है अथॉरिटेरियन स्टाइल, जो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है जो बच्चा अपने पेरेंट्स के हिसाब से। ये बहुत मूडी भी बन सकता है, किसी से ठीक तरीके से बात नहीं कर सकता, ठीक है? एंड कनेक्शन में प्रॉब्लम आता है इनको, ऑप्रेस्ड रहता है, ऑब्सेस्ड रहता है, हमेशा इसको डर लगा रहता है कि अभी भी मेरा नौकरी ना चला जाए, ठीक है? इस तरीका से इस तरह का डर उसको हमेशा रहता है, सप्रेस्ड कैरेक्टर हो जाते हैं एंड एग्रेसिव बिहेवियर भी वो शो कर देते हैं अगर वो प्रॉब्लम में होता है। एंड ह्यूमिलिएशन का भी डर रहता है, जो उसको हमेशा लगता है कि पब्लिक में सब लोग मुझे ह्यूमिलिएट ना कर दे, ठीक है? इस तरह का उसको डर रहता है एंड नेगेटिव। एंड अभी हम थोड़ा देखते हैं इनर फियर रहता है, थोड़ा हैंडराइटिंग का इसका कैसा होना चाहिए वो बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, किसी का भी हैंडराइटिंग अगर लेफ्ट वर्ड स्लांटेड है, लेफ्ट वर्ड स्लांट, जैसे कोई लिख रहा है इस तरीके से, तो इस तरीके से कोई लिख रहा है लेफ्ट की तरफ, है ना? ये टोटल 90 डिग्री नहीं है या उससे ज्यादा नहीं है, थोड़ा लेफ्ट वर्ड टर्निंग हो रहा है, ठीक है? तो ये इस तरह से जिसका हैंडराइटिंग होता है उसका लेटर बी, डी, एल, एच, इन सब लेटर अगर इस तरीके से राइट लेफ्ट में चले जाते हैं तो वो अपने फीलिंग्स को ठीक तरीके से कह नहीं पाता, सेपरेशन उसमें ज्यादा रहता है, अंडरस्टूड? एंड उसका प्रेशर, हैंडराइटिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं रहता, थोड़ा लो हो जाता है क्योंकि उसको तो अटैचमेंट ठीक तरीके से नहीं मिला, ठीक है? प्रेशर इंडिकेट करता है आपका अटैचमेंट लेवल अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स से आपको डोमिनेशन मिला है, अटैचमेंट नहीं मिला, अंडरस्टूड? एंड नेक्स्ट उसका लेटर टी का बार,
लेटर टी का वर्ड कभी कभी उसका इतना बड़ा हो जाते हैं, मतलब वो दूसरों को डोमिनेट करना पसंद करता है क्योंकि वही तो उसने सीखा है। एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो ही विल डोमिनेट हिज हस्बैंड और वाइफ, अंडरस्टूड। एंड इन लोगों का हैंडराइटिंग कैसा होता है, मतलब हैंडराइटिंग का कनेक्शन कैसा होता है, देखिए इन लोगों का कनेक्शन होता है इस तरीके से। तो ये कनेक्शन देखिए, ये सब लेटर में ना एंगल दिख रहा है, हैव यू नोटिस्ड? यहाँ पे एंगल दिख रहा है, हैव यू नोटिस्ड? तो ये एंगुलर कनेक्शन बहुत ज्यादा आता है। एक्चुअली एक लेटर पे एंगल आने से हम लोगों को स्ट्रेस होता है, पता है? तो इतना ज्यादा अगर एंगुलर कनेक्शन दिखेगा तो उसका लाइफ कैसा हो सकता है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये लोग अपने बहुत अच्छी तरीके से खुल मिल के बात नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों को बहुत हार्ड वर्किंग कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। अगर कोशिश करता है तो हार्ड वर्क कर सकते हैं एंगुलर कनेक्शन की वजह से। अगर एंगुलर कनेक्शन नहीं रहेगा तो हार्ड वर्किंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है, अंडरस्टूड। एंड लेटर आई का डॉट, सपोज कोई आई लिख रहा है इस तरीके से, हम लोग सपोज आई लिखते हैं सपोज इस तरीके से, तो वो आई का डॉट देता है, ये स्लैश की जैसा होता है, स्लैश, अंडरस्टूड। एक स्लैश परपेंडिकुलर लाइन बन जाता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है, ये इरिटेशन क्रिएट करता है अपने माइंड के अंदर, अंडरस्टूड। एंड कभी कभी इन लोगों का हैंडराइटिंग, कभी कभी इन लोगों का हैंडराइटिंग, अब देखिए सपोज सिंह, SIN GHA, तो यहाँ पे देखिए ये टोटल लेटर्स आर कनेक्टेड, ठीक है, ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड, बहुत इजीली मैंने कनेक्ट किया है ना। लेकिन अगर कोई अननेसेसरी ब्रेक करता है, ठीक है, मतलब उसका राइटिंग में और भी जगह देखेगा आपको अननेसेसरी ब्रेक जो वो कनेक्शन कर सकता था, अंडरस्टूड। यहाँ पे तो इजीली वो कनेक्ट कर सकता था, है ना। सपोज इन केस ऑफ ING इस तरीके से कनेक्शन कर सकता था, INN को स्पेशली, ठीक है। तो जहाँ पे जरूरत नहीं, जहाँ पे जरूरत है कनेक्शन करने का, वहाँ पे आप ब्रेक दे रहे हो, अननेसेसरी ब्रेक। ये बॉडी पर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पड़ता है। सपोज मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, LITTLE, तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया इजीली, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन नहीं किया, तो मेरे पास कैपेबिलिटी है कनेक्शन करने का। अगर मैं टोटली डिस्कनेक्टेड रहता तो डिस्कनेक्टेड राइटर का कैरेक्टर आ जाता, दैट इज डिफरेंट। बट मैं तो कनेक्टेड हैंडराइटिंग हूँ, तो मेरा कनेक्शन अगर अननेसेसरी ब्रेक हो रहा है तो प्रॉब्लम होगा। तो ये अथॉरिटेटिव स्टाइल में आ जाते हैं। नेक्स्ट, हैंडराइटिंग का लोअर जोन आपको देखना होगा। ये लोअर जोन जो है इन लोगों का कभी इस तरह से हो सकता है, अनफिनिश्ड हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, अंडरस्टूड, ठीक है। हैंडराइटिंग लोअर जोन शुड बी फिनिश्ड प्रॉपर्ली, ये फिनिश होना चाहिए, ये फिनिश वहां पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड कभी कभी सबसे ज्यादा जो दिखता है ऑथोरिटी एंड स्टाइल में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, नॉट दिखाई देता है। सपोज इन केस ऑफ दिस, ये नॉट बन गया, हैव यू नोटिस्ड, नॉट की जैसा बन रहा है, तो ये नॉट बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड ये नॉट कहीं भी हो सकता है, सपोज लेटर D लिख रहा हूं मैं इस तरीके से, तो इसमें भी अपर जोन में ये नॉट हो रहा है आपको, ठीक है। एंड लोअर जोन जैसे मैंने कहा, अपर जोन कहा, ठीक, मिडिल जोन भी कभी कभी इस तरह सा होता है, मिडिल जोन हो सकता है। सपोज इन केस ऑफ लेटर M, यहाँ पे देखो ये जो हम्प है ये छोटा हो गया, हैव यू नोटिस्ड, ये नीचे की तरफ हो गया थोड़ा,
तो ये आदमी बहुत सेल्फ कॉशियस रहता है, उसको हमेशा डर रहता है अपने दिमाग में कि ताकि दूसरे लोग मुझे ह्यूमिलिएट ना कर दे। अंडरस्टूड? इस तरह का उन लोगों को डर लगा हुआ रहता है। एंड नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली लेटर एम, अब लेटर सपोज डबल एल कोई राइटिंग में हो रहा है, तो डबल एल अगर फर्स्ट लेटर एल इज छोटा हो रहा है, दिख रहा है, तो भी सेम कैरेक्टर आ जाएगा। अंडरस्टूड? एंड लेफ्ट और राइट साइड नॉट आपको दिखेगा मिडिल जोन पे इन केस ऑफ लेटर ओ, और इस तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि ये लोग ना कभी कभी ये लोग बहुत कुछ होता है जो अपने पेरेंट्स से छुपाने की कोशिश करता है, ठीक है? क्योंकि अगर बता देगा तो कुछ गलत किया तो बता देगा तो बहुत मार पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत डांट सकते हैं उसके मदर, तो इसलिए इस तरह का झूठ बोलने का भी कैरेक्टर आ सकता है। अंडरस्टूड? एंड समटाइम्स एंगुलर लोअर जोन कभी कभी इस तरीके से एंगुलर हो जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेस होता है, ठीक है? स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस हम लोग कहते हैं, ठीक है? स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस इन लोगों को हो जाता है। नॉट ओनली लेटर जी, वाई में भी हो सकता है, इस तरीके से जी बहुत लोग लिखते हैं। इन केस ऑफ लेटर एफ इस तरीके से लिखता है, ठीक है? अच्छा, एंड समटाइम्स आपको बता देता हूँ एक और चीज, जो ओवर राइटिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर राइटिंग, एक लेटर के ऊपर सपोज भूल हो गया, ठीक है? अगर भूल हो गया, क्या इफ एल एल अपर, भारती मैम आप कुछ कह रहे थे? जी सर, डबल एल सर, एल में जो ऊपर कर्व है ना उसकी जगह एंगल बन जाए तो हाँ, उसमें तो स्ट्रेस आ जाएगा, बहुत सारा स्ट्रेसफुल आइडिया उसके दिमाग में घूमता रहेगा जो फुलफिल नहीं हो रहा है उसको। अंडरस्टूड? अपर जोन में अगर एंगल हो जाते हैं तो ओनली फॉर एल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी समटाइम्स ओवर राइटिंग, जिसके बात कर रहा था, ओवर राइटिंग इज द वन ऑफ द वर्स्ट कैरेक्टर। फिर से बता देता हूँ, वन ऑफ द वर्स्ट कैरेक्टर इन हैंड राइटिंग, ठीक है? ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए कहीं पर। अगर कहीं पर आपको भूल हो रहा है तो आप इस तरीके से आप काट सकते हो, लेकिन इस तरीके से ओवर राइटिंग या इस तरह से काटना नहीं चाहिए। एक और चीज, अगर सपोज आपने ओ लिखा है, सपोज देखिए आपने इस तरीके से ओ लिखा है, तो यहाँ पे गैप आ गया, तो आप अलग से रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? आप रिपेयर की जैसा, दिस इज कॉल्ड रिपेयर स्ट्रोक, जिसको हम ओवर राइटिंग भी कर सकते हैं, और इसको हम बेसिकली कहते हैं ग्राफोलॉजिकल लैंग्वेज में करेक्शन बाय टच अप, मतलब एक टच करके करेक्शन कर रहे हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट, ठीक है? वर्स्ट नेचर इन हैंड राइटिंग, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड आपका बॉडी का बहुत सारा इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। अंडरस्टूड? स्पेसिफिकली वो अगर इसके साथ ये करेक्शन बाय टच अप, जैसा मैंने कहा, इसके साथ अगर उसका हैंडराइटिंग में इस लेफ्ट साइड में इस तरह का नोट हो रहा है, या हैंडराइटिंग में इस तरीका का दोनों बोथ साइड में नोट हो रहा है, एंड लेफ्ट मार्जिन वेवी हो रहा है, ठीक है? तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है? छुप छुप के वो बच्चा अपने पेरेंट्स लोग उसको बहुत डांटते हैं, इसलिए छुप छुप के वो बच्चा बहुत अनएथिकल काम भी कर सकती है, ठीक है? अनकन्वेंशनल काम भी कर सकती है, ठीक है? दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, जो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार और। अच्छा, जो नया है ऑब्वियसली उसका जो नया है वो आप उसका नंबर शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप में, मैं ऐड कर दूंगा। हम लोगों का व्हाट्सएप वेबिनार ग्रुप है, वहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, हाँ, यस नीता मैम, यस नीता। सर ऐसे बच्चों का पीपीआई कैसे होगा? पीपीआई तो लो होगा एक्चुअली, जनरली इन लोगों का पीपीआई अच्छा नहीं होता, एंड नॉट ओनली दैट, इसका पीपीआई इस तरह से हो जाता है, सपोज इसका ये पीपीआई छोटा पीपीआई है, इसका हाइट, एंड ये जो बार रहता है बहुत डार्क भी बन सकता है कभी कभी, क्योंकि उसका पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आता है। अंडरस्टूड? ओके, मतलब ओवरली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उसके पेरेंट्स का, ठीक है? एंड कभी कभी, हाँ, यस यस दीपा मैम प्लीज बोलिए सर, बोलिए सर।
हाँ, मैं कह रहा था कि अगर आपको इस तरीका से दिख जाए हैंडराइटिंग में, देखिए कभी कभी आपको इस ऐसे भी दिखने को मिलेगा कि लेफ्ट मार्जिन इज टोटली 100% स्ट्रेट इन सब लोगों में, ठीक है, जस्ट लाइक ए रिजिडली स्ट्रेट हम कहते हैं। एंड बेस लाइन भी ऑल्सो, बेस लाइन भी 100 में 100% अगर स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, सो दैट मीन्स वो शो ऑफ टेंडेंसी। एंड इन लोगों को सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलेगा, इन लोगों को सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थक जाएगा एक्चुअली, बेसिकली ये लोग थक जाते हैं। अंडरस्टूड? सर एक क्वेश्चन है, हाँ बताइए प्लीज। मान लो कोई मतलब बच्चा है, वो मतलब करना चाहता है कुछ लाइफ में, बट उसके पास मनी इश्यूज है, तो उस केस में कैसे कैरेक्टर शो होगा उसका हैंडराइटिंग में मॉनिटरी इशू है तो वही मतलब वाइफ वो बच्चा मतलब कितना उम्र का है वो बच्चा? मान लो जैसे 12th कर ली उसने, आगे कैरियर में कुछ करना है और वो उसके पास मनी इश्यूज है, उसके पेरेंट्स नहीं खर्च कर सकते कुछ, मतलब हाई लेवल का कोर्स करना चाहता है कुछ भी XYZ। सी ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन कह रहा हूँ, ठीक है, आपको बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है। मेरा अगर साइंटिस्ट वाला दिमाग है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो मैं उसी तरीका से अपना गोल्स एंड टारगेट भी क्रिएट करना चाहिए छोटे से उम्र से ही। मेरे पापा को उसी तरीके से मुझे सिखाना चाहिए कि आप ऐसा फैमिली से बिलोंग करते हो एंड आपका टारगेट इस तरीके से होना चाहिए। एंड ये टारगेट फिलअप करते करते आप अपना क्रिएटिविटी शो करो, उस क्रिएटिविटी को के एक सीढ़ियां बना के आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं है कि आप अभी 12 ईयर्स है मेरा एज और विद इन 20 ईयर्स मुझे सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो फाइनेंशियली आई एम नॉट वेरी साउंड पर्सन, तो मुझे थोड़ा देर से टारगेट अचीव होगा। लेकिन उसी तरीके से मेरा मेंटालिटी भी ऐसा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मैं छोटी सी उम्र से ही मैं ऐसे बहुत सारे मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि वो बोलते रहते हैं मैं मेरे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जनरली ऐसा। लेकिन उसी तरीके से उसको छोटे से उम्र से ही उसका माइंड सेट भी ऐसा होना चाहिए कि मैं अभी प्रेजेंटली ऐसा यहाँ पर हूँ, तो मैं तो टाटा और अंबानी के घर में तो नहीं हूँ, तो अभी मैं प्रेजेंटली यहाँ पे हूँ, तो मुझे यहाँ से कैसे उतरना है, आगे जाना है। तो यहाँ पे अगर मैं डिप्रेस्ड हो जाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है वो बोल के, तो मैं सक्सेस नहीं मिलेगा मुझे, तो मुझे हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा एंड मुझे यहाँ से ही सक्सेस देखना पड़ेगा, छोटा 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 करके अपने लाइफ को। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन, जैसे कहा रिजिडली स्ट्रेट होता है एंड रिजिडली उसका बेस लाइन होता है। सर एक बार आप पैरट लिख के दिखाइए, तो पैरट लिखेंगे तो ओ में तो लाइन आएगा ही, कैसे फिर ओ लिखेंगे आर के बाद? मतलब क्या होता है, एक बार और बताइए, नहीं समझा। पैरट नहीं लिखेंगे आर डबल आर के बाद ओ, तो उसमें नॉट नहीं आएगा, कैसे आप लिखेंगे जिससे नॉट बच जाए? ए स्पेलिंग बोलो, PAR डबल आर ओ O घंटी। पैरट, इसमें क्या प्रॉब्लम आया? पता नहीं, हम लोग तो जब भी लिखते नॉट आ जाता है, इसीलिए पूछ रहे थे। ओके, PARROT इस तरह से अगर लिखोगे तो बहुत प्रॉब्लम भी होगा, नॉट भी आ जाएगा। मैंने जिस तरह से लिखा कोई तो प्रॉब्लम नहीं मुझे दिख नहीं रहा है। हैंडराइटिंग एनालिसिस मेरा लैपटॉप में लिख रहा है तो ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे हैंडराइटिंग एनालिसिस मत करो मेरा। नहीं ठीक है, अंडरस्टूड। जहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, लास्ट डे को भी मैंने कहा था आज बताऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, बता देता हूँ अभी, एक मिनट दो मुझे। ये फॉर्मूला कोई भी आप यूज कर सकते हो, जिसको जरूरत हो उसी यूज करना चाहिए, मतलब ये आइडियल होता है। मैक्सिमम टाइम में प्रॉब्लम आता है कनेक्शन से ही प्रॉब्लम शुरू होता है, ठीक है, कनेक्शन से ही मैक्सिमम प्रॉब्लम शुरू होता है। जैसे ये वंदना मैम पैरट की बात किया, तो पैरट में अगर देखो लेटर P एंड A को मैंने कितना गलत तरीके से मैंने ज्वाइन किया लास्ट में, है ना, लेटर RROT वहां पे नॉट आ रहा है, जैसे वंदना मैम कह रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ अभी। लेटर, कोई भी लेटर
अब ये फॉर्मूला इस तरह से लिख लीजिए. सपोज इन केस ऑफ A, C, D, लेटर G एंड लेटर Q. ठीक है, ये 5 लेटर को आप कभी भी आगे का कनेक्शन मत दीजिए. ठीक है, those who can afford or accept it, they can give connection. बट जिसका नॉट आ रहा है, जिसका प्रॉब्लम हो रहा है कनेक्शन देने में, तो वो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. लेटर A, C, D, G, Q, ये 5 लेटर के आगे का कहीं पर डिस्कनेक्टेड कर दो. ये लाइफ में भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत हैप्पी माइंडेड हो सकते हो. इसके साथ और भी कई सारे फॉर्मूला होता है हैप्पी माइंडेड होने का. हाँ, यस यस इंद्रजीत मैम, प्लीज. आगे मतलब कि आप ये कह रहे हो कि ये फर्स्ट लेटर हो A, C, D, G. नो 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 नो, फर्स्ट बीच में आएगा, तो इससे पहले वाला लेटर के साथ इसका कनेक्शन मत दीजिए. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? তোমাল একটা প্রশ্ন আছে यस मल्लिका मैम, यस. হ্যাঁ ও এর সঙ্গে মানে if we don't want to give connection before these letters A, C, D, G, Q, यस. then in earlier classes you have told not to connect with O, S. तो in writing कर लो, वो भी फॉर्मूला में डाल दो. एक और एक दो फॉर्मूला दे देता हूँ आपको. और तो क्या होगा, बहुत डिस्कनेक्शन आ जाएगा ना राइटिंग में. नहीं, मैं ये जो 3 फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 फॉर्मूला में सबसे अच्छा होगा लेटर A, C, D, G, Q, टोटली नो स्टार्टिंग कनेक्शन. ठीक है, लिख लो. नेक्स्ट एक और फॉर्मूला बताता हूँ, लेटर B एंड P. लेटर B एंड P, नो एंडिंग कनेक्शन. ठीक है, नो एंडिंग कनेक्शन. लेटर B फॉर बॉम्बे, P फॉर पटना. ओके. नेक्स्ट लेटर O एंड S, टोटली डिस्कनेक्टेड कर दो. टोटली डिस्कनेक्टेड कर दो. तो इस फॉर्मूला में आप लिखोगे तो मोरलेस आपका, एंड बाकी सब कनेक्टेड कर दो. बाकी सब कनेक्टेड कर दो. D और P में भी कनेक्शन नहीं करना है क्या? एंडिंग कनेक्शन नहीं करना है. एंडिंग यानी नेक्स्ट लेटर के साथ. नेक्स्ट लेटर के साथ बाकी सब क्या बोले इसके साथ, क्या बोले? O and S, O for orange and S for school, इसको भी नहीं कनेक्ट करना. ये टोटली डिस्कनेक्टेड कर दो. मतलब जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो कनेक्शन कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा दिखते हैं इस तरीके से लेटर S के साथ कनेक्शन करते हैं, तो इस तरीके से हो जाते हैं. ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है. और सर A, C, D, G, Q में मतलब बिफोर लेटर से कनेक्ट नहीं करना. ओके. एंड P, B एंड P में नेक्स्ट लेटर से, यही तो. हाँ, यही. प्लीज रिपीट वंस अगेन. हाँ, यस यस. दीपा मैम, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे ऐसा डाउट है कि ओ में दोनों साइड से नोट है, ऐसा एक सैंपल मेरे पास है. एक्चुअली उनको डिप्रेशन है और लेफ्ट मार्जिन एंड बेस लाइन दोनों बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. यानी हाँ, ज्यादा ही अच्छा है, रिजिड है. यस. तो उसमें कैसे होगा वो सर? इसमें वो लोग ना बहुत डिप्रेसिव हो ही जाते हैं एंड थक जाते हैं. उसका मेन प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं. सुबह को उठ के बहुत सारा मुझे ये सब करना है, बहुत कुछ रूटीन सोचता रहता है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भी काफी टाइम से वो डिप्रेस्ड है, दवा भी लेती है. yes. लेकिन ये ग्राफोलॉजी का थोड़ा सब करने के बाद थोड़ा सा रिलीफ है, जॉब करने लगी है वापस. अच्छा, सर उसके अंदर शो ऑफ नेचर आ जाएगा ना? ऑब्वियसली शो ऑफ नेचर तो ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि वो रिजिड हो रहा है. बहुत 100% रिजिड कुछ भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो बेसलाइन हो या लेफ्ट मार्जिन हो. अंडरस्टूड? मैंने जो अभी 3 फॉर्मूला कहा, जो प्रॉब्लम में है उसके लिए ही कहा, नॉर्मल के लिए नहीं कहा मैंने. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेगा तो बाकी सब लेटर कनेक्टेड कर देगा, तो 60 to 70% letter will be connected and 30% letter will be totally disconnected, and that will be the ideal for that person in this present moment. Understood all of you? Yes. Sir, one second, repeat please. Yes, Sir, no problem. letter B and P ending connection. Yes. Yes. No What ending.
स्टार्टिंग कनेक्शन दे सकते हैं दे ना, सकते हो किसी के भी साथ, लेटर सी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेटर बी को इस तरीके से, लेकिन लेटर बी से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, बी इस तरीके से। अंडरस्टूड? अंडरस्टैंड। सर आर्केड कनेक्शन है तो आ जाएगा ना सर इसमें? हाँ, नहीं करना चाहिए, इसलिए तो मैं ना कह रहा हूँ कोई दूसरे गलत कनेक्शन। देखो, जो कोई भी ये 3 फॉर्मूला के अलावा जो जो लेटर है सब कनेक्टेड कर दो, कैपिटल लेटर छोड़ के, एंड गर्ल करने की कोशिश करो। अब आर्केड कनेक्शन मना कर रहे हैं सर? ऑब्वियसली मना कर रहा हूँ मैं। ओके। अभी देखो नेक्स्ट सर अगर एस अगर जनरल्स वाली हो तो, हाँ क्या एस अगर जनरल्स वाली ऐसे हो तो देयर विल बी द कनेक्शन ना। जनरल्स वाली एस का मतलब क्या, कौन सा, ये वाला वो क्रॉल करती है, क्रॉल के जैसे सर, क्रॉल जैसे, स्क्रॉल के जैसा, मतलब इस तरीके से, नॉट लाइक दिस स्मॉल एस means it will look like O, I think a little bit like O. That is what I think he's saying. शाहरुख खान is हाँ कौन सा, Shahrukh Khan is, yes. इस तरह का कुछ? No, No, not sir, sir. no, sir. Stem नहीं है, only this S. Crawl कैसे करते हैं? हाँ, like. So उसको round, हाँ, round बना देते हैं. Yes. Yeah, round. इस तरीके से। तो इसमें सिंपैथी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सिंपैथी बहुत ज्यादा होता है, रिस्पांसिबिलिटी कम आ जाते हैं, ठीक है? तो ये भी हमेशा, अगर आप देखो, हैंडराइटिंग चेंज तभी करो जब उसको प्रॉब्लम हो रहा है। अंडरस्टूड? अगर वो कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर आपको दिख रहा है, वो नेगेटिव कैरेक्टर लेके ही आप सही चल रहे हो अपने लाइफ में, तो उसको कोई डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं, अपने लाइफ को अनबैलेंस करने का कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है? बहुत सारा मेडिसिन होता है जो पैरासीटामोल खाने से बुखार चले जाते हैं, लेकिन अभी मैं कोई बुखार नहीं है, तो पैरासीटामोल खाने से कुछ काम नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो ये इट इज जस्ट लाइक ए मेडिसिन, आपको हेल्प होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट हम देखेंगे परमिसिव इंडल्जेंट स्टाइल, जिसको हम कहते हैं परमिसिव इंडल्जेंट स्टाइल। एक्चुअली 2 स्टाइल मैंने बताया, ऑथोरिटेटिव स्टाइल जो आइडियल था, ऑथोरिटेरियन स्टाइल, एंड अभी कह रहा हूँ इंडल्जेंट स्टाइल। इंडल्जेंट स्टाइल में क्या होता है? इंडल्जेंट स्टाइल में यहाँ पे वार्म बहुत ज्यादा होता है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। एक पापा मम्मी अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, ठीक है? एंड प्यार इतना ज्यादा कर लेते हैं कि वो पनिशमेंट देना भूल जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे क्या आ जाते हैं? वहाँ पे अटैचमेंट आ जाते हैं। अटैचमेंट का अगर हम हिंदी में कहते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, दैट इज मोह कहते हैं उसको। मोह कहते हैं ना हिंदी में, बंगाली में मोह कहते हैं। सर लगा यस, मोह कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है? जो अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगा लेकिन कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे माइथोलॉजी से, महाभारत का द्रोण का बेटा अश्वत्थामा, ठीक है? जहाँ पे अटैचमेंट बहुत ज्यादा था लेकिन कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई पनिशमेंट नहीं था, ठीक है? टोटली द पर्सन इज कंट्रोल्ड, लो कंट्रोल बिहेवियर, अनकंट्रोल आप कह सकते हो, ठीक है? बहुत जैसे मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे को आज तक कभी कोई पनिशमेंट नहीं दिया, कभी डांटा ही नहीं, आज तक नहीं डांटा। तो मतलब इसका क्या डिसइफेक्ट आएगा, मतलब आए जो भी, वही कह रहा हूँ। देखिए आप तो ये बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है? बहुत सारा मेंटल इशू उस पे दिमाग में चले आते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाते हैं, ठीक है? सेल्फिशनेस, बहुत सेल्फिश हो जाते हैं ये, ठीक है? स्पॉइल्ड नेचर हो जाते हैं, ठीक है? इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हैं, अपने शॉपिंग कुछ अच्छा लगता है तो शॉपिंग कर लेगा, अपने हाथों में मनी नहीं रहेगा ठीक तरीके से, ठीक है? एंड समटाइम्स बहुत सारा एंटी सोशल टेंडेंसी में भी ये आप दिख सकते हो। मैं जब हैंडराइटिंग कैरेक्टर बताऊंगा तब देखना। एंड इमोशनली ड्राइवन पर्सनैलिटी, टोटली, ठीक है? आपके सामने कोई भी ऑपोजिट जेंडर आके आपको प्रपोज कर दिया तो आप जल्दी से हाँ बता दोगे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, ठीक है? क्योंकि आपका इमोशन
प्रॉब्लम, इमोशनली ड्राइवन हो जाओगे, ठीक है। वेरी बैड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आफ्टर मैरिज बहुत सारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है इनको, ठीक है। ट्राई टू बी, एक्चुअली ये ट्राई करता है अपने आप को बहुत रोमांटिक तरीके से सबके सामने अपीयर होने का, ठीक है, बट आफ्टर मैरिज बहुत तरीका का प्रॉब्लम आता है इन लोगों को। अंडरस्टूड? वन क्वेश्चन। यस सर। आपने बोला द्रोण और उसके बेटे अश्वत्थामा के बारे में, मगर मुझे लगता है कि ये तो महाभारत में धृतराष्ट्र के बात हो सकती है। 100% उसमें तो होगा, उसमें तो बहुत ज्यादा द्रोण और उसके बेटे जो था उसमें तो इंडल में मुझे कहीं लगा नहीं, बहुत ज्यादा बहुत मोह था, ठीक है। अश्वत्थामा के जो अब गीता में पढ़ना, बहुत ज्यादा मोह था उसमें, मोह के लिए द्रोण ने उसको कभी डांटा नहीं ठीक तरीके से, ठीक है। मोह के लिए अश्वत्थामा द्रोण ने महाभारत का युद्ध में अटैच हो गया था, वो तो भाग सकते थे, ठीक है। he was a great warrior और वो हर लेकिन लेके ही काम करता था। हाँ, रिस्पांसिबिलिटी क्यों था, वो अश्वत्थामा के लास्ट में वो छोड़ने को बहुत कोशिश किया, वो युद्ध छोड़ के चला जाना चाहता था आफ्टर भीष्म का डेथ, ठीक है, लेकिन उसने नहीं किया, ड्यू टू ओनली अश्वत्थामा ब्लैकमेल्ड हिम, बहुत बार ब्लैकमेल किया उसने उसको। अच्छा, मगर इंटेलिजेंस ऑफ ये दुर्योधन और उसके फादर धृतराष्ट्र के बारे में बोल सकते हैं। दुर्योधन के पास बहुत सारा नॉलेज भी था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता था। अंडरस्टूड? नॉलेज था लेकिन इंटेलिजेंट नहीं कर सकता था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। हाँ, क्या ये जो आप बता रहे हो करेक्टर, जिस बच्चे को डांट ही नहीं पड़ती कभी, तो अगर डांटेड करेगा तो वो भी फिर डिप्रेशन में भी चले जाते होंगे तो आराम से। बहुत प्रॉब्लम होता है इन लोगों को। एक्चुअली मिनिमम कंट्रोल सिखाना चाहिए, नॉट ओनली कि मैं डांटने की बात नहीं कर रहा हूँ हमेशा, मैं कंट्रोल सिखाने की बात कर रहा हूँ, उसको नॉलेज देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपने बॉडी कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल, ठीक है। तो अभी देखो मेरा बहुत बाकी है, अभी थोड़ा स्पीड में करता हूँ मैं। अच्छा, तो हैंड राइटिंग में क्या होगा, ये इंटेलिजेंट जो स्टाइल मैंने कहा, इसका हैंड राइटिंग होगा, इधर हो सकता है टू हेवी प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है ताकि हैंड राइटिंग को वो छोड़ के बाहर आ जाए, ठीक है, मतलब उसका पेज में स्क्रैचिंग आपको दिखेगा, बहुत सारा हम हैंड राइटिंग ग्राफोलॉजिकल लैंग्वेज में नेगेटिव पस्टोसिटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बहुत इंक फ्लो दिखेगा, पूरा पेज डार्टी के जैसा लिखता है, इस तरह का हैंड राइटिंग दिखेगा, डार्टी हैंड राइटिंग। लेफ्ट मार्जिन वेवी दिखेगा, लिख लो आप सर, slowly let us write. yes. Sir, और एक बार repeat कीजिए please. Heavy pressure. Too heavy pressure. Number 1, too heavy pressure. Number 2, wavy left margin. Wavy baseline. उसका हैंड राइटिंग का शेप इस तरह से स्क्वीज्ड होगा, ठीक है, इस तरह से राउंड नहीं होगा, ठीक है, स्क्वीज्ड के जैसा होगा हैंड राइटिंग, ठीक है। कौन सा लेटर A O D G B P Q, ये 7 लेटर विल बी जस्ट लाइक ए स्क्वीज्ड, ठीक है, स्क्वीज्ड होगा, राउंडिश नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? सर, slant बोल सकते हैं? 100% बता सकते हो, स्लंट इज वेरी राइट वर्ड, CD स्लंट, वेरी राइट वर्ड स्लंट। नेक्स्ट लेटर, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, लेटर M थोड़ा ये ऐसा हो सकता है, सेल्फ कॉशियस होते हैं। एंड नेक्स्ट हाई इंक फ्लो, हैंड राइटिंग का इंक फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड अनइवन लेफ्ट मार्जिन दोनों साइड में अनइवन के जैसा होगा, ठीक है, कोई सिस्टम मान के नहीं चल सकता। स्लंट C और D स्लंट। नेक्स्ट हैंड राइटिंग में कभी कभी इस तरह का नेचर भी आ सकता है, देखो यहाँ पे समटाइम्स इन केस ऑफ लेटर A इस तरीका
आपका दिस इज कॉल्ड स्टिंजर। हम इसको कोई शशांक कहते हैं, कोई स्टिंजर कहते हैं, ठीक है। ये स्टिंजर आने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। स्टिंजर लेटर ए, लेटर ओ इस तरीके से अंदर में घुस जाता है। और सी में, हाँ सी में भी आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। एस में भी आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट उसका हैंडराइटिंग का साइज कैसा होगा? साइज होगा बिग साइज, बड़ा बड़ा हैंडराइटिंग है ना, बिग साइज होता है इसका हैंडराइटिंग। एंड नेक्स्ट आएगा, कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, बहुत सारे ये इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होता है कोई लेफ्ट मार्जिन ही नहीं रहता, मतलब फास्ट से शुरू करता है एकदम लास्ट में चले जाते हैं, कोई मार्जिन नहीं है उसके हैंडराइटिंग में। अंडरस्टूड? on all four sides no margin, हाँ, on all no left margin, no left margin, no left margin on yes, basically no left margin, ठीक है। एंड कभी कभी अगर मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आ जाता है इन बच्चों में, तो स्लैंट वेरिएशन आपको दिख जाएगा, कभी राइट वर्ड स्लैंट, कभी लेफ्ट वर्ड स्लैंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। एंड एक और चीज, इन बच्चों में बहुत जिद्दीनेस हो जाता है, ठीक है, मुझे कुछ चाहिए तो चाहिए ही, तो ये स्टार्टिंग स्ट्रोक भी आपको दिख सकते हो आप, स्टार्टिंग स्ट्रोक। एंड कभी कभी लेटर डाइवर्ट हो जाते हैं, जैसे सपोज इस तरीके से मैंने टी लिखा, तो ये यहाँ पे देखा आपने, डाइवर्ट हो गया, मतलब दोनों डिवाइड हो गया, टेंट फॉर्मेशन नो सर, हाँ, राइट। ये स्टबन होते हैं ना सर, ऐसे स्टबन हो जाते हैं, बहुत जिद्दी हो जाते हैं ये, अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट हम कहेंगे नेग्लेक्टेड, टोटली नेग्लेक्टेड स्टाइल, टोटली नेग्लेक्टेड एंड अनइन्वॉल्व स्टाइल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो नेग्लेक्टेड बच्चा क्या कहता है, उसके पास तो कोई पापा और मम्मी उसको टाइम ही नहीं दिया, पनिशमेंट भी ठीक तरह से नहीं किया, एंड उसको वार्म भी नहीं दिया, उसको टाइम भी नहीं दिया, नो अटैचमेंट इज देयर, मूड फ्लक्चुएशन इज वेरी वेरी हाई एंड लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम उसका नहीं रहता, ठीक है, बिल्कुल सेल्फ एस्टीम नहीं मिलता, सक्सेस भी जिंदगी में नहीं मिलता, कनेक्शन मतलब दूसरों के साथ कनेक्शन ठीक तरीके से नहीं होता, फ्रेंडली ठीक तरीके से नहीं रहता, एडिक्शन हो जाते हैं इन बच्चों को बहुत जल्दी, बहुत छोटी सी उम्र से ही उसको कुछ ना कुछ एडिक्शन हो ही जाते हैं, अंडरस्टूड? एकेडमिक परफॉर्मेंस भी गलत आते हैं, मार्क्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, एंड पढ़ने में लिखने में अच्छा नहीं, इच्छा नहीं करता उसको, अंडरस्टूड? अपने लाइफ में भी नो ग्रोथ, नो डिमांड, नो एक्सपेक्टेशन, जैसा चल रहा है चलने दो, मेरे पापा के पास बहुत सारा पैसा है, मेरा जिंदगी चला जाएगा, अंडरस्टूड? तो एब्सेंट माइंडेडनेस, बहुत ज्यादा एब्सेंट माइंडेडनेस, अगर कोई किसी के साथ ये प्रॉमिस करेगा तो जरूरत पड़ेगा तो ब्रेक कर सकता है, अंडरस्टूड? प्रॉमिस का कोई वैल्यू नहीं, अंडरस्टूड? नो एडजस्टेबिलिटी, सॉरी, नो एडेप्टेबिलिटी, only adjustability is there, understood? adaptability and adjustability दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ओनली एडजस्ट ही कर सकता है। इसको हमेशा ऐसा लगता है कि गॉड ने जो जो प्रॉब्लम है, जो जो दुख दर्द है, गॉड ने मेरे ही ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, अंडरस्टूड? ठीक है। तो एक्चुअली सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशन ठीक तरीके से ये मान नहीं पाता है, ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, रिविलियस नेचर हो जाता है कभी कभी, ठीक है। लाइफ में कोई गोल्स एंड टारगेट नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, हैंडराइटिंग का सिस्टम क्या है, लिख लो जल्दी जल्दी, मैं और 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट में खत्म कर हो जाएगा, आई थिंक, प्लीज गेट पेशेंट। सो नंबर 1 पॉइंट, हैंडराइटिंग का सिम्टम होता है वेरी लाइट प्रेशर, जिसका हैंडराइटिंग अगर आप यहाँ पे लिखोगे, देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सपोज लिख रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हो, तो यहाँ पे कुछ लिखे हो, तो इसके पेपर का ये पीछे वाला हिस्सा में आप उसको रब करके देखो, ठीक है। कुछ कोई भी मतलब रफनेस आपको नहीं मिलेगा हाथ में, बिल्कुल वेरी वेरी स्मूथ, एब्सोल्युटली स्मूथ,
दिस साइड। तो इसको हम कहते हैं वेरी लो प्रेशर हैंडराइटिंग। ठीक है, इन लोगों का लाइफ में कुछ डिमांड भी ठीक तरीके से नहीं होता, ग्रोथ भी नहीं होता, बस एंजॉय करना चाहते हैं अपने प्रेजेंट लाइफ को जो है उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट उसको लेफ्ट मार्जिन भी वे भी रहता है एंड बेसलाइन आल्सो। ठीक है, एंड कभी कभी उसको दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। आप तो इस तरीके से लिख रहे हो, कभी कभी ना ये जा रहा था, यहाँ पर खत्म नहीं हुआ तो यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा करके लिख दिया यहाँ पे। अंडरस्टूड? ऐसा दिखा जाता है, वेरी कॉमन। दिस शुड बी प्रोहिबिटेड टोटली। कहीं पर आपको दिखेगा, बिकॉज दिस विल क्रिएट लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट प्रोन नेचर। ठीक है, एक्सीडेंटल कैरेक्टर क्रिएट करता है ये। अंडरस्टूड? दिस इज नॉट गुड। ठीक है, एंड लाइफ में हमेशा एक्सीडेंट, मतलब रोड एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, मुझे आज किसी को पसंद हुआ, आज ही उसको शादी कर लिया, ये भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है लाइफ में, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है इन लोगों को। नेक्स्ट, ये दोबारा समझाना, समझ नहीं आया मुझे। सर इसमें पता है मैं ना ऐसे लिखती नहीं थी, ठीक है, पर ना मेरी एक फ्रेंड लिखती थी ऐसे, जब एंड में वर्ड खत्म हो जाता था तो नीचे लिखती थी, तो मेरे को लगा कि अच्छा ये भी एक अच्छा तरीका है, तो मैंने उसका ये एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैं भी ये लिखने लग गई। बहुत साल लिखा, फिर छोड़ दिया। तो मतलब ऐसे किसी से अट्रैक्ट होकर कोई गलत चीज सीखना, तो इसमें क्या? तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जितना जल्दी हो सके जहां पे भी आपको दिखाई दे तो रिमूव कर देना चाहिए। अंडरस्टूड? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइफ में मेरे साथ क्या होते जा रहा है ये कैलकुलेशन नहीं कर सकता है। ये कैलकुलेशन करने का ताकत कम हो जाता है इन लोगों को। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सर इनका ये जो भी करते राइट स्ट्रेस मार्जिन जो करते हैं उनके लिए नोट खोलने के लिए वो देते ना सर? राइट। एंड इन लोगों को ना अगर इसके साथ अनफिनिश्ड लोअर जोन दिख जाए आपको, ठीक है, लोअर जोन अगर इस तरीके से हो रहा है किसी का और इस तरीके से हो रहा है, लास्ट डे मेरे पास किसी ने आया इस तरीके से लिख रहा था, ठीक है, वो भी इसी तरह का कैरेक्टर है। एंड समटाइम्स आपको दिखेगा मल्टी स्लंट दिखेगा, ठीक है, एंड समटाइम्स वर्ड स्पेस इज वेरी क्लोज्ड, दोनों वर्ड के बीच में गैप बहुत कम हो जाता है और कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, दैट मींस वेरिएबल हो रहा है, कभी बहुत क्लोज हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अंडरस्टूड? एंड लेटर आई भी बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि सेल्फ एस्टीम तो इसको नहीं रहेगा, इसका कोई ग्रोथ नहीं है लाइफ में, सेल्फ एस्टीम भी इसको नहीं है। ठीक है, एंड कभी कभी लेटर आई डॉट मिसिंग भी रहेगा, लेटर आई डॉट या लेटर टी का बार कभी कभी भूल जाएगा देने में। अंडरस्टूड? एब्सेंट माइंडेडनेस जिसको हम कहते हैं। एंड एक और चीज जो प्रेजेंट जनरेशन में बहुत ज्यादा दिख जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये लेग स्प्रेड हो गया, हैव यू नोटिस्ड? इस तरीके से लेग स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरों की बात सुनने को अच्छा नहीं करता दिल से। ठीक है, मैं सुनूंगा शायद, लेकिन दिल से अच्छा नहीं रहेगा। कोई मुझे एडवाइस दे, कोई मुझे कंट्रोल करना चाहे, और देखो कोई मुझे कंट्रोल करना चाहे ये हम सुनने में अच्छा लगता है, कोई मुझे कंट्रोल करना चाहे ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन यही बात अगर एक 10 साल का बच्चा कहे तो क्या कहोगे आप? इज इट गुड? बिल्कुल भी नहीं। तो कोई मुझे कंट्रोल करना चाहे तो मैं उसके बाद भी नहीं सुनूंगा, कोई मुझे एडवाइस देना चाहे उसके बाद भी नहीं सुनूंगा मैं। अंडरस्टूड? तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। एंड हैंडराइटिंग में स्ट्रिंजर भी हो सकता है, स्ट्रिंजर भी आ सकता है, स्ट्रिंजर और शशांक थोड़ी देर पहले कह रहा था। एंड राइट मार्जिन कभी कभी बहुत ज्यादा वाइड हो जाते हैं, मतलब बहुत दूर रह जाता है, इस तरह का होता है।
कभी कभी राइट मार्जिन बहुत ज्यादा यहाँ पे देखिए गैप हो रहा है, ठीक है। ये मतलब इसके दिल में इनर फियर रहेगा, दूसरों से बात करने में स्ट्रेंजर एंजाइटी भी हो सकता है, बहुत सारा फोबिया भी हो सकता है, बहुत डर रहता है इन लोगों के दिल में, ठीक है। तो हम लोग ये पेरेंटिंग की बात कर रहे थे। Can you repeat once again? हाँ, राइट मार्जिन इतना वाइड रहने से उन लोगों में दिल में डर रहता है, बहुत ज्यादा इनर फियर रहता है, दूसरों से ठीक तरीके से बात नहीं कर सकता, एंड इन लोगों को 100% टाइम में ही, मैक्सिमम टाइम में ही सक्सेस कभी नहीं मिल सकता इन लोगों को, क्योंकि होता है हम लोगों का सक्सेस, वहाँ पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना, रिस्क लेने का ताकत भी नहीं है इन लोगों को, एंड लेटर टी बार भी नीचे दे देता है, कभी कभी लेटर टी बार ऊपर में नहीं देता, तो सक्सेस रेट भी उसको लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, अच्छा, तो लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा, ये जो 4 स्टाइल मैंने कहा पेरेंटिंग के ऊपर, बस एक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बस एडवाइस देना चाहता हूँ सबको, कि अगर कोई भी सिचुएशन में अगर आपको अपने पेरेंट्स में, सॉरी, अपने हस्बैंड वाइफ में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, प्रॉब्लम तो होता ही हो ही सकता है किसी के साथ भी, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो अपने बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम ना करें, अपने बच्चे के सामने एक दूसरे को लव करने का एटलीस्ट नाटक ही करिए, ठीक है, एक्टिंग ही कीजिए, अगर कुछ भी नहीं है तो, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों के सामने ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसका बहुत सारा जस्ट लाइक ए रिकॉर्डिंग रह जाता है उसके अनकॉन्शियस माइंड में, एंड उसी रिकॉर्डिंग उसको उसका कैरेक्टर पूरी जिंदगी भर उसका कैरेक्टर मेकिंग करेगा, अंडरस्टूड। एंड ऑब्वियसली सेकंड एडवाइस इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए अपने लाइफ में, अंडरस्टूड। कोई भी वुमेन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, एंड उसमें उस वुमेन में बहुत सारा सेरोटोनिन हार्मोन का इम्बैलेंस रहता है, तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा महसूस होता है, उन लोगों को बहुत बॉडी में बहुत कुछ होता है एक वुमेन में, तो उसको उसका फीलिंग्स महसूस करना चाहिए, वहाँ पे वो गलत कुछ भी कर सकता है, एक वुमेन बहुत गलत भी कर सकता है, लेकिन उस टाइम में उस मेल को एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज शी इज इन ए प्रॉब्लम, शी इज मेकिंग समथिंग फॉर आवर वर्ल्ड, फॉर आवर यूनिवर्स, शी इज गोइंग टू क्रिएट समवन, अंडरस्टूड। Kamal, I have a question. Sure, Malika di. 1 minute. 1 minute. The formula you have told in this session, दूसरों से बात नहीं कर सकता, खुल के बात नहीं करता, इस तरह का प्रॉब्लम जिनको रहता है उसके लिए ऐसा में, और जिसके जो एफोर्ड कर सकता है, सपोज आप लेटर ओ के साथ नॉट नहीं हो रहा है लेकिन कनेक्शन दे रहे हो, तो एफोर्ड हो रहा है, तो ओके, लूप आ जाने से इसको ये फॉर्मूला अपनाने से ठीक हो जाएगा। राइट, उसीलिए मैं ना कर रहा हूँ। ओके। Yes, Nita ma'am, please. See, I actually deal with my children, right? तो उनके parents को बहुत ज़्यादा issue, because they are laborers. They are always fighting, drinking, बहुत सारा होता है, which we know personally. But then supposing after the 7th standard, when they come to the 7th standard, can I help them to change this? I should help them to change their handwriting, right? Right. After 7th से ये शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत शुरू हो जाते हैं धीरे-धीरे। हाँ. That is why I'm learning graphology, because these are the children those who have a lot of problems in life. Right, ये सही है, ठीक ही कहा आपने। Thank you, sir. So thank you all of you. सर, वो जो आपने बताया राइट मार्जिन में वर्ड नहीं लिखता हूँ, राइट मार्जिन में वर्ड्स नीचे लिखते हैं कई बार। नहीं, कभी वर्ड नहीं खत्म होता है तो उस वर्ड को छोटा करके वाई पे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लाइन को थोड़ा झुक रहे हैं, राइट को थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, लास्ट वर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए, अंडरस्टूड। तो ठीक है, यहीं पर चलते हैं हम लोग। आई होप यू लाइक दिस क्लास। Yes, sir. Thank you so much. God bless you. थैंक यू ऑल। नेक्स्ट डे मिलेंगे एक और नया टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।
Good, Mr. Samad. Good, sir. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Oh.